हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वरकम। फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें ताकि ये इंपॉर्टेंट सीएचओ, सीआरपीएफ, ईएसआईसी, एचएसएससी स्पेशल क्लास का बेनिफिट आने वाली कमिंग जनरेशन को मिल सके। तो जितने भी फ्यूचर नर्सिंग क्लास को वॉच करें, फटाफट शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक आपका जेएनसी रीच कर पाए। फटाफट लाइक इट बेटर, फटाफट लाइक इट बच्चों। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया। हम इस आज की स्पेशल क्लास को स्टार्ट करें बच्चों। इस क्लास में मैंने सीआरपीएफ की बिहाफ पे, सीएचओ के बिहाफ पे, ईएसआईसी के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ रैशनल वाले, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन मैंने पुट करने की कोशिश की ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर पाए कि वेयर यू आर। योगिता, आरके सैनी, सुमन सोनिका, नशीम बानो, विष्णु सैनी, संगीता, JIN हब, अगेन पल्लवी, एकता, नरपत, सुनिधि, मुकेश, मनीषा, पिंकू, गीता जाट, दुर्गा, जयवीर, आप सभी को एक बार फिर से जेएनसी परिवार की तरफ से वेरी गुड इवनिंग। और आज पहला क्लास रहेगा अपना सीएचओ स्पेशल। मैंने क्लियरली मेंशन किया बच्चों, एमपी सीएचओ, सीआरपीएफ, ईएसआईसी और एचएसएससी स्पेशल। मैं बता देता बच्चों, ये डेली 7:30 से 8:30 की क्लास रहेगी। मेरी कोशिश रहेगी कुछ स्पेशल आपको देके जाऊं, आप अपने फ्यूचर में आगे बढ़ सके, जिसमें आप में सिलेक्शन में और आपके आगे बढ़ने में जेएनसी अपना कंट्रीब्यूट कर सके। ओके फाइन, आज की जर्नी को कैरी ऑन करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू कैन सी एवरीबॉडी। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं। कांटों पर चलने वाले अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। दर्द होता है, चुभते हैं, तो चलने की रफ्तार बढ़ जाती है। दैट मीन्स माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यदि आप कांटों पे चलने में अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हो तो जल्दी उठना शुरू करो। सुबह 5 बजे डेली 6 से 8 घंटे पढ़ाई स्टार्ट करो। बहाने मारना बंद करो, अपने आप को डिफेंसिव रखना बंद करो और हर उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दर्द का एहसास करो। अपने आप को इतना तपाओ, इतनी मेहनत करो कि मंजिल खुद बुलाने चली आए। बट उसके लिए अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना पड़ेगा। मोबाइल से दोस्ती छोड़नी पड़ेगी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से खुद को दूर आना पड़ेगा और सिर्फ एक ही सपना, एक ही मंजिल, एक ही एम होना चाहिए, 2021 में सिलेक्शन। और 2021 में सिलेक्शन के लिए आपको अभी से लगना होगा। हमारे पास सफिशिएंट टाइम है खुद को कंप्लीट प्रिपेयर करने के लिए। ईएसआईसी के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। रामू सिकरवार डोनेटिंग 20 रुपीज, थैंक यू सो मच रामू। ईएसआईसी के बाद में नॉर्सेट 2021 के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। सीएचओ, सीआरपीएफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आपके पास टाइम है बच्चों, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, मेहनत करिए, बहाना मारना बंद करें। सुबह 5 बजे उठना शुरू कर दें और मॉर्निंग का जो गोल्डन टाइम होता है उसको रिवाइज करें। डाउट होता है तो डिस्कस करें, एक दूसरे से डिस्कस करें, बट जिद कर लीजिएगा कि दुनिया मुझे बदलनी है तो 2021 में बदलनी। बच्चों मैं हमेशा कहता हूं 2021 सपनों को पूरा करने वाला ईयर है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। आने वाला 2022 आपका खूबसूरत होगा बच्चों। तो लगातार मेहनत करते रहिए। जेएनसी पे आपका भरोसा हमेशा जेएनसी को मजबूत करता है। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। आज की स्पेशल क्लास को स्टार्ट करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं कहता हूं बच्चों, जो मैक्सिमम क्वेरी और कॉल जेएनसी परिवार में रहते हैं उस क्वेरी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ता हूं। ज्यादातर बच्चे ईएसआईसी और नॉर्सेट 2021 का कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं। कोर्स अवेलेबल है। जो बच्चे जेएनसी परिवार से नहीं जुड़ पा रहे, घर पर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, तो कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो की क्लासेस अवेलेबल है, जिसमें लगभग 70% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। हर यूनिट के बाद टेस्ट है। नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट है, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, इवन रीजनिंग, मैथ्स, इवन इमेज बेस, इवन
ओटी आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर, वो हर बारीकी से हमने हर क्लास को रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आपको इस कोर्स को परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पे जाना होगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप डाउनलोड करने के बाद में बाई नाउ पे जाके कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग को सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि वहां लगभग 18 to 20 कोर्स अवेलेबल है। इस कोर्स को परचेज करने के बाद लॉग आउट और लॉग इन करके आज से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं बच्चों। तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, कोशिश जारी रहेगी। फाइनली आज की इस इंपॉर्टेंट जर्नी का नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने बच्चों, और जो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? कौन सी वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अवॉइड किया जाता है, नहीं देते हैं? आंसर आपके सामने बच्चों, रिफाम्बसिन, इथेम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन और INH आइसोनियाजिड। फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्वेश्चन कहता है कि वो कौन सी ड्रग है, वो कौन सी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें अवॉइड करना है, कैन नॉट बी गिवन, अवॉइड करना बच्चों। फटाफट आंसर पुट करेगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। पवन गौर, थैंक यू सो मच माय डियर। ज्यादातर बच्चों ने स्ट्रेप्टोमाइसिन पुट किया। ऑलमोस्ट वी क्रॉस्ड 1100 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बच्चों। इतना स्प्रेड करो, इतने लोगों तक पहुंचाओ ताकि हम उस घर बैठे हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिस को जगा सके। बेटा उठ, खड़ा हो, पढ़, जेएनसी तेरे घर पे चलाया है, इसीलिए इसको ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करिएगा बच्चों। देखिएगा, रिफाम्बसिन, इथेम्ब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, INH, ज्यादातर बच्चों ने स्ट्रेप्टोमाइसिन लिखा है। आप सबका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट है। ध्यान से देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये क्या करती बच्चों, ये क्रॉस करती किसको, प्लेसेंटा को। किसको बच्चों, प्लेसेंटल बैरियर। ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके और किसको हार्म करती है बच्चों, फीटल को हार्म करती है। किसको हार्म करती है, फीटल को हार्म करती है। इसीलिए हम स्ट्रेप्टोमाइसिन को कभी भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एडमिनिस्टर नहीं करते। दूसरा, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है इसका एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट, इसमें क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन बच्चों ओटोटॉक्सिसिटी करता है, ओटोटॉक्सिसिटी करता है। और इवन स्ट्रेप्टोमाइसिन जब ओटोटॉक्सिसिटी करेगा तो 8th क्रेनियल नर्व डैमेज करेगा, 8th क्रेनियल नर्व डैमेज करेगा। और सभी को पता है 8th क्रेनियल नर्व का नाम क्या है बच्चों, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। क्या नाम है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर। और वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो है ये नर्व सप्लाई करता है ईयर को, और इस नर्व को डैमेज करने का काम स्ट्रेप्टोमाइसिन करता है। ओटोटॉक्सिटी का काम स्ट्रेप्टोमाइसिन करता है। और कभी कभी होता है बच्चों हियरिंग लॉस, कभी कभी हियरिंग लॉस लिखाया जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, ये भी कौन करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। कौन करता है बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ध्यान से देखिएगा, जब ओटोटॉक्सिटी होगी, 8th क्रेनियल नर्व डैमेज होंगे तो हियरिंग लॉस होगा। एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए। कभी पूछा जाता है हियरिंग लॉस कौन सी ड्रग करती है, कभी पूछते ओटोटॉक्सिटी कौन सी ड्रग करती है, कभी पूछते 8th क्रेनियल नर्व कौन सी ड्रग डैमेज करती है, और कभी कभी पूछते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व कौन सी ड्रग डैमेज करती है बच्चों। तो आपको आंसर क्या लिखना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या लिखोगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एक और इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करता हूं बच्चों, रिफाम्बसिन का साइड इफेक्ट होता है रेड ऑरेंज यूरिन। ध्यान से देखना, रेड ऑरेंज यूरिन। याद रखना बच्चों, आर से याद रखना है रेड, आर से याद रखना रेड ऑरेंज यूरिन। इथेम्ब्यूटॉल में याद रखना बच्चों, पहला वर्ड क्या, ई, तो ई से याद रखना है किसको अफेक्ट करेगा, आई को। और आई में ये क्या करेगा बच्चों, ऑप्टिक नर्व डैमेज करेगा। क्या करेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज करेगा। ऑप्टिक नर्व जब डैमेज होगा तो आपका विजन क्या होगा, लॉस होगा। विजन क्या होगा, लॉस होगा। देन INH आइसोनियाजिड जो है, INH बच्चों मोस्ट कॉमन टीबी ड्रग है। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, मोस्ट कॉमन टीबी ड्रग आपसे पूछे तो आपको आंसर लिखना है INH। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने कहा था हर एमसीक्यू में 10 क्वेश्चन बताते हुए चलूंगा बच्चों। हर वो एमसीक्यू आपके सामने जो पुट करूंगा वह 10 एमसीक्यू आपको लर्न करवानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप कहीं भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे ना बच्चों, आपकी टिप्स पे आंसर होने चाहिए। तभी तो जेएनसी में पढ़ने का फायदा है। रट्टा नहीं मारना, एक एक इंपॉर्टेंट बात को समझने की कोशिश करना है। यहां लिखना बच्चों, मैंने INH में लिखा मोस्ट कॉमन टीबी ड्रग। इवन INH क्या कॉज करती है, आयरन एक्युमुलेशन इनटू द
माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम सिडेरोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। एन से याद रखना न्यूरोपैथी, कौन सा न्यूरोपैथी, पेरिफेरल। एस से याद रखना बच्चों हेपेटाइटिस, क्या याद रखना है, हेपेटाइटिस। तो ये कुछ स्पेसिफिक साइड इफेक्ट थे ड्रग के जो मैं हमने आपके सामने पुट किया। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मूव करते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना, इन चिल्ड्रन विच डिजीज अकर ड्यू टू द प्रोटीन डेफिशिएंसी। देखिए बच्चों में पूछा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना होगा बच्चों, कि इन चिल्ड्रन विच डिजीज अकर ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, बच्चों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज होती है। सीके मेघवंशी, वेरी गुड इवनिंग डियर। ऑप्शन आपके सामने मरासमस, क्वाशोरकर, आपके सामने बैरी बैरी और स्कर्वी। स्कर्वी, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। वो कौन सा स्पेसिफिक डिजीज है जो प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से चिल्ड्रन को डेवलप होता है बच्चों, चिल्ड्रन को डेवलप होता है। पुट द राइट आंसर। लगभग 1300 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ की क्लास अटेंड करें। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरी फ्यूचर जनरेशन। पुट द राइट आंसर। एक और बात कह देता बच्चों, लाइक करना ना भूलें। डिसलाइक वाले टेररिस्ट को जवाब देने का एक बेहतरीन तरीका है, जेआईएनसी आर्मी के पास लाइक करें और रिप्लाई करें, क्योंकि पढ़ते दोनों हैं, पढ़ते डिसलाइक वाले भी है, बट आप लाइक करके जवाब दीजिएगा बच्चों। आपकी लाइक की ताकत डिसलाइक वालों को मजबूर कर देती है। फटाफट आंसर पुट करेगा। मरासमस, क्वाशोरकर, बैरी बैरी और स्कर्वी। ज्यादातर बच्चों ने आंसर पुट किया है, दैट इज अ क्वाशोरकर। थैंक यू सुब्रमन, थैंक यू सो मच। बिल्कुल बच्चों आपका आंसर जो है वो एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, दैट इज अ क्वाशोरकर। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, जब हम पीईएम पढ़ते हैं दैट इज अ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। याद रखना, पीएम से पी से याद रखना, पी की डेफिशिएंसी से क्वाशोरकर होता है। एनर्जी और वीकेंड से कैलोरी की डेफिशिएंसी से मरासमस होता है। और जब इन दोनों की डेफिशिएंसी एक साथ है तो बच्चों क्वाशोरकरिक मरासमस होता है। तो सिंपली याद रखना, प्रोटीन की डेफिशिएंसी कैन कॉज क्वाशोरकर, एनर्जी और कैलोरी डेफिशिएंसी कैन कॉज मरासमस, और जब दोनों की डेफिशिएंसी एक साथ होता है उसे क्वाशोरकरिक मरासमस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? क्वाशोरकरिक मरासमस के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। दूसरा इंपॉर्टेंट देखिएगा, स्कर्वी जो बच्चों है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। बैरी बैरी जो है ये विटामिन B1 थायमिन की डेफिशिएंसी होता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होता है। मैं क्लियर कर देता हूं आपको, बैरी बैरी पे 2 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे हुए। क्या क्वेश्चन पूछा मैं आपके सामने पुट करना चाहूंगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी बैरी बैरी कॉज्ड बाय द विटामिन B1, और विटामिन B1 का नाम है बच्चों थायमिन। क्या बोलते हैं? थायमिन। देखिए विटामिन B1 की वजह से या विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से 2 तरह की बेरी बेरी पढ़ते हैं, ड्राई बेरी बेरी पढ़ते हैं, वेट बेरी बेरी पढ़ते हैं। दोनों में क्या क्वेश्चन बनता है मैं वो भी आपको पुट करना चाहूंगा। 2 टाइप्स की बेरी बेरी बच्चों। एक और बात बता देता हूं, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है E1 एल्कोहल और कैन कॉज रिस्पॉन्सिबल विटामिन B1 डेफिशिएंसी। कोई क्रॉनिक एल्कोहल वाला पेशेंट होता है तो उसके में भी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है बच्चों। 2 टाइप्स मैंने एक पुट किया है, वेट बेरी बेरी। क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चों। अफेक्ट हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम इन एक्सट्रीम कैन कॉज दैट वी कैन से हार्ट फेलियर। ये क्वेश्चन आया एग्जाम में कि वो कौन सा टाइप्स ऑफ बेरी बेरी है दैट आर रिस्पॉन्सिबल कैन अफेक्ट योर हार्ट, affect your circulation, affect your cardiovascular system। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों वेरी 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 इंपॉर्टेंट पुट करेगा। विच टाइप ऑफ बेरी बेरी आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज या कैन अफेक्ट द हार्ट। तो आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? वेट बेरी बेरी। वेट बेरी बेरी किसका टाइप से? विटामिन B1 डेफिशिएंसी का टाइप से। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्राई बेरी बेरी एसोसिएटेड विद द वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी और कोरेस्कॉप सिंड्रोम। वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी और कोरेस्कॉप सिंड्रोम मतलब बच्चों ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। ड्राई बेरी बेरी किसको अफेक्ट कर रहा है बच्चों? नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। वेट और ड्राई बेरी बेरी दोनों आपसे पूछेंगे, तो बेरी बेरी में आपको 2 टाइप लिखना है, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी। वेट कार्डियोवैस्कुलर को अफेक्ट करता है, ड्राई नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये दोनों क्वेश्चन पर्टिकुलर फॉर्म में आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। आई होप यू पीपल एंजॉय दैट काइंड ऑफ स्टडी।
Are you enjoy everybody? You should need to be enjoy because we are trying to putting best into best. बेस्ट से बेस्ट जो कंटेंट होता है जो सीधा एग्जाम में पूछा जाता है उसको पुट करने की कोशिश की जा रही बच्चों. एफर्ट्स अपनी तरफ से पूरा लगा रहे हैं. आप लोगों को लगातार हार्डवर्क करके इसको लर्न करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा. ए क्लाइंट कम टू द क्लिनिक. एक पेशेंट क्लिनिक पे आया. ए क्लाइंट कम टू द क्लिनिक विद द ब्लीडिंग नोज. ब्लीडिंग नोज को क्या बोलते हैं? एपिस्टैक्सिस. ध्यान से देखना बच्चों, एपिस्टैक्सिस. और एपिस्टैक्सिस का दूसरा नाम है नोज ब्लीडिंग. क्या बोलते हैं बच्चों? नोज ब्लीडिंग बोलते हैं. एक पेशेंट हॉस्पिटल में क्लिनिक पे आया, नोज से ब्लीडिंग हो रहा था. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट इज मोस्ट. मतलब कौन सा इंस्ट्रक्शन पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट. एक बात यहां पर क्लियर कर देता बच्चों. ये पेशेंट का सपोज नोज है. यू कैन सी ये पेशेंट का नोज है. नोज का ये एंटीरियर पोर्शन है. ये नोज का एंटीरियर पोर्शन है. ये नोज का पोस्टीरियर पोर्शन है. पोस्टीरियर पोर्शन है. एंटीरियर पोर्शन में एक बंच ऑफ कैपिलरीज होता है जिसको कैशन बच प्लेक्सस बोलते हैं बच्चों. और कैशन बच प्लेक्सस जो है वो एंटीरियर नोज में होता है. एक होता है वुडरूफ प्लेक्सस. वुडरूफ प्लेक्सस जो है वो कहां होगा बच्चे? नोज के पोस्टीरियर में होगा. यदि एंटीरियर प्लेक्सस रप्चर हुआ तो ब्लीडिंग कहां होगा? एंटीरियर ऑफ द नोज. यदि पोस्टीरियर प्लेक्सस का नाम है वुडरूफ प्लेक्सस तो ब्लड कहां जाएगा बच्चों? ब्लड आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में जा सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा सकता है. यदि पोस्टीरियर ब्लीडिंग हुआ तो कॉमनली एंटीरियर नोज आर अफेक्टिंग इन एपिस्टैक्सिस. और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट कॉमन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिस्टैक्सिस. आपको आंसर लिखना ट्रॉमा. दैट वी कैन से मोस्ट कॉमन कॉज. ये कॉम्पिटिशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है. मोस्ट कॉमन कॉज आर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज एपिस्टैक्सिस. आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? ट्रॉमा. क्या लिखना है? ट्रॉमा लिखना. ओके फाइन, विल मूव फर्दर. अब मैंने यहां पर आपके सामने ऑप्शन पुट किया है, पूरा पढ़ना. सिट अप विथ योर हेड टिल्ट फॉरवर्ड, ग्रास्प द सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर नोज फर्मली बिटवीन योर थम्स एंड फिंगर. बी में लिखा है ले डाउन एंड till your head backward, grasp the end of your nose between your finger. C में लिखा sit up with the lean forward, lean backward, put pressure on side of your nose with your hand. और D में लिखा lay down and tilt your head. फटाफट आंसर पुट करना. क्वेश्चन तगड़ा है बच्चों, आंसर उतना ही आसान है. मैंने हमेशा कहा क्वेश्चन की साइज देख के डरने की जरूरत नहीं है. हमें क्वेश्चन में ये आंसर फाइंड आउट करना है कि एक पेशेंट आया क्लिनिक पे, नोज से ब्लीडिंग हो रहा था. उस पेशेंट को इन चारों में से प्राइमरी कौन सा इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा? फाइंड आउट इट एवरीबॉडी. लगभग 1500 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें. फटाफट आंसर को फाइंड आउट करेगा. 4 ऑप्शन आपके सामने. क्या इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दिया जाएगा नोज ब्लीडिंग वाले पेशेंट को फर्दर ब्लड लॉस होने से प्रिवेंट होने के लिए? ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर पुट किया बच्चों. यस, सिट अप विथ योर हेड टिल्ट फॉरवर्ड, ग्रास्प द सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर नोज फर्मली बिटवीन थंब एंड फिंगर. कुछ नहीं करना बच्चों. 10 मिनट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम का, 10 मिनट तक आपको टिप ऑफ द नोज को फर्मली थंब और फिंगर के बीच में पकड़ के रखना है. क्यों रखना सुन लीजिएगा. क्यों रखना सुन लीजिएगा. क्योंकि बच्चों जो ब्लीडिंग टाइम होता है वो 3 to 6 मिनट का होता है. क्लॉटिंग टाइम जो होता है वो 3 to 8 मिनट का होता है. जब 8 मिनट के बाद ब्लड अपने आप क्लॉट हो जाता है, हम 10 मिनट रखते हैं बच्चों. हम 10 मिनट रखते हैं और 10 मिनट में डेफिनेटली ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा. और जो ब्लीडिंग हो रही है वो स्टॉप हो जाएगी. क्योंकि क्लॉटिंग टाइम नॉर्मली कितना है? 3 to 8 मिनट. 3 to 8 मिनट. यू शुड नीड टू बी पिंच योर नोज फॉर 10 मिनट. 10 मिनट तक नोज को पुट करके पिंच करके रखना है. और 10 मिनट के बाद जब ब्लड स्टॉप हो जाएगा तो पेशेंट कम्स टू द नॉर्मल पैरामीटर. इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डियर नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब भी कोई पेशेंट आपके सामने आता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू पिंच द नोज फॉर 10 मिनट टू स्टॉप ब्लीडिंग. ओके फाइन. बहुत ही शानदार पार्टिसिपेशन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहां पर पुट किया देखिएगा. ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्ट ऑन. यदि किसी पर्सन को ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को स्टार्ट करना वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो स्टार्ट कब करते हैं ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है. सीएचओ वाले बच्चों को नॉलेज होना चाहिए. क्यों सीएचओ में नौकरी करोगे तो ये बहुत कॉमन बातें होगी जो पेशेंट के साथ डिस्कस करना होता है. आई वॉज पुट इट वेरी वेल. ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नीड टू बी स्टार्ट. व्हेन विल स्टार्ट? कब स्टार्ट किया जाता है? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, थर्ड डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन, 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन और 7th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन.
फटाफट आंसर पुट करेगा। आई वॉन्ट राइट आंसर एवरीबडी। विच इज द राइट आंसर? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नीड टू बी स्टार्ट। व्हेन विल स्टार्ट? 5th डे पे जो बच्चे आंसर पुट करे वो गलत है बच्चों, एब्सोल्युटली रॉन्ग। 5th डे नहीं होता है, 5th डे नहीं होता है। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर दो, बदमाशी नहीं करो आप लोग। यू शुड नीड टू बी लर्न। क्वेश्चन को 2 बार पढ़े बच्चों, क्वेश्चन को 2 बार पढ़े। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पूछा है, व्हेन विल बी स्टार्ट, व्हेन विल बी स्टार्ट। यस, कुछ बच्चों ने सही लिखा है, बाकी ज्यादातर बच्चे गलत ट्रैक पे जा रहे। पूछा है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव कब स्टार्ट किए जाते हैं बच्चों? 1st डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन। दिस इज योर राइट आंसर। और यहां पर भी मैंने पुट किया क्लियरली, टेक योर फर्स्ट पिल ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ योर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। कॉपी पेस्ट बंद कर दो बदमाशों, कॉपी पेस्ट मत करो नालायक। कॉपी पेस्ट करोगे तो रट्टे मारने वाले बन जाओगे। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। 1st डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन पीरियड के टाइम पुट करते हैं, 24 आवर्स भी पुट किया हुआ है। एक एक छोटी सी छोटी बात को लर्न करने की कोशिश करो। मैंने देख रहा हूं लगातार आप कॉपी पेस्ट पे उतर आए हो बदमाशों। बिल्कुल भी बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। यू शुड ट्राई टू लर्न राइट आंसर, नीड टू बी क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहां टाइम पास नहीं करना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है। 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट में एंट्री मारनी किसी भी हालत में। सही चीजों को लर्न करो, मेहनत करो, ईमानदारी के साथ कॉपी पेस्ट मत करो और खुद लर्न करने की कोशिश करो। तो व्हाट इज द राइट आंसर? 1st डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। यही तो बैड हैबिट आपकी मिनिमाइज करनी मुझे बच्चों। आपकी ये बैड हैबिट सुधर गई ना, आपका 50% सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग कम हो जाएगी, चौके छक्के मारने की आदत कम हो जाएगी, कॉपी पेस्ट की आदत कम हो जाएगी। तो समझ जाओ 50% आपका सिलेक्शन हो गया। और 50% जब आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन के और करीब पहुंच जाओगे। और बार बार नहीं समझाऊंगा बच्चों, बार बार नहीं समझाऊंगा। मैं लविंग फ्यूचर न से 5th डे कहीं पर मैंने आईयूडी थोड़ा ही पूछा, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पूछा है और ऑरल काउंट आपने आधा पढ़ा और चौका मार दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, रह जाओगे सिलेक्शन से। इतनी मेहनत के बावजूद बदमाशी बिल्कुल भी नहीं बच्चों। नीड टू बी स्टडी सिंसियरली। नहीं आता शांत रहे। गलत आंसर मत पुट करें बच्चों, गलत बिल्कुल ना पुट करें। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों। मेनिया इज कैरेक्टराइज बाय, बहुत सारे बच्चों को मेनिया हो गया होगा। मेनिया इज कैरेक्टराइज बाय, यू कैन सी एवरीबडी, मेनिया इज कैरेक्टराइज। पहली बात तो मेनिया और सिजोफ्रेनिया हम साइकेट्रिक में पढ़ते हैं। मेनिया के कैरेक्टराइज बाय पूछा है, क्या कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट कर रहा है? मेनिया क्या होता है? देखिए, पैरानोइड डिल्यूजन बोल सकते हैं, पैरानोइड डिल्यूजन बोल सकते हैं, हाई सेल्फ स्टीम वाला पर्सन बोल सकते हैं, लॉस ऑफ इनसाइट बोल सकते हैं, या लॉस ऑफ ओरिएंटेशन बोल सकते हैं, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन बोल सकते हैं। पुट द राइट आंसर एवरीबडी। पैरानोइड डिल्यूजन, हाई सेल्फ स्टीम, और वी कैन से लॉस ऑफ इनसाइट, लॉस ऑफ इनसाइड। पुट इट द राइट आंसर, पुट इट द राइट। इट्स ओके रितु, यू विल बी इंप्रूव बच्चों। आपको सुधार करना है, आपको बदमाशी नहीं करना है। नहीं आते तो क्वेश्चन का वेट करना है। एक बार क्वेश्चन को सुनो, दूसरी बार सुनो, नहीं समझ में आया तो आंसर का वेट करो। गलत आंसर पुट करने की आदत बंद कर दो, यह नुकसान पहुंचा देगी। इस पर संघर्ष मैं करूंगा, साथ आपको देना है, मेहनत आपको करना है, ताकि आपके परिवार में खुशियां आ सके बच्चों। सही वक्त है, लगातार मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन जरूर सफल होंगे। तो आपको चारों में से राइट आंसर पुट करना बच्चों, फटाफट आंसर पुट करिएगा। ए बी सी डी, ऑलमोस्ट बच्चों ने हाई सेल्फ स्टीम लिखा है, बी लिखा है। डेफिनेटली आप सभी का आंसर राइट है, बिल्कुल आपका राइट है। ऑलमोस्ट वी क्रॉस 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। लाइक करना ना भूलें बच्चों, लाइक इट एवरीबडी। योर लाइक गिविंग मी कार्बोहाइड्रेट बूस्टिंग मी, गिव मी एनर्जी। आई विल डू मोर हार्डवर्क फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो फटाफट लाइक करें, बिल्कुल सही। हाई सेल्फ स्टीम बच्चों यहां पर मैंने पुट किया है। विल मूव फर्दर। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा, द आइडियल नर्स क्लाइंट रेशियो। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का क्वेश्चन पुट किया है। आइडियल नर्स क्लाइंट रेशियो इन आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट। देखिए, आईसीयू वो डिपार्टमेंट से जहां पर क्रिटिकल इल पेशेंट रखे जाते हैं,
और आईसीयू के अंदर नर्स पेशेंट का रेशियो एग्जाम में पूछते हैं, और ये क्वेश्चन रिपीटेटिव है, ये बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए मैंने पुट किया 1:1 पर शिफ्ट, 1:2 पेशेंट पर शिफ्ट, देन 1:3 पेशेंट पर 8 आवर, 1:2 4 पेशेंट। तो आपको सही आंसर पुट करना है इंटेंसिव केयर यूनिट में आइडियल रेशियो कितना हो गया है। डियर नर्सिंग ऑफिसर और पेशेंट का रेशियो पूछा बच्चों, डियर नर्सिंग ऑफिसर और पेशेंट का रेशियो पूछा है, फटाफट आंसर पुट करिएगा। यहां लिखना बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जहां मैं वेरी वेरी पुट करा वो क्वेश्चन समझ लेना, आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं मिलने वाला बच्चों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो ध्यान से देखना, नर्स पेशेंट रेशियो आईसीयू की बात करें तो आप सभी का आंसर ज्योति सिंह, गलत आंसर पुट कर रहे हो, आप गलत आंसर पुट कर रहे हो। कुछ भी मत फेंको, यहां पर कुछ भी मत फेंको, नहीं आते तो अपना शांति बनाए रखें। आंसर देखिएगा, आईसीयू मैंने कहा इंटेंसिव केयर यूनिट है, और इंटेंसिव केयर यूनिट में 1:1 का रेशियो चाहिए, 1:1 का रेशियो चाहिए। दैट इज योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एमसीक्यू। और मैंने यहां पर मेंशन किया है, यदि जनरल वार्ड का बात करें बच्चों तो 1:6 का रेशियो होता है। यदि पेशेंट जनरल वार्ड में है तो वहां पर 1:6 का मतलब 6 पेशेंट पे 1 डियर नर्सेस होगा, 6 पेशेंट पे 1 डियर नर्सेस होगा। यदि वहीं आपसे पूछे स्टूडेंट टीचर रेशियो इन जीएनएम स्कूल एज पर आईएनसी, तो आपको 1:10 लिखना बच्चों, मतलब 10 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए। आप लोगों ने डिफरेंट कॉलेज में स्टडी किया होगा बच्चों, डिफरेंट कॉलेज में स्टडी किया होगा, और कभी भी ये रेशियो हमें नहीं मिला होगा इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग कि 10 स्टूडेंट पे 1 टीचर। यदि 30 का बैच है जीएनएम का और 3 बैच चलते हैं 30 तो कम से कम 9 टीचर, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल मिला करके 11 टीचर होना चाहिए बच्चों। हमने तो 2 टीचर देखे, 3 देखे होंगे। इंडियन नर्सिंग काउंसिल कहती है कि जब भी कॉलेज की बात आती, चाहे कॉलेज ऑफ नर्सिंग हो चाहे स्कूल ऑफ नर्सिंग हो, 10 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना चाहिए। पूजा यादव donating 21 rupees to the JNC student fund. Thank you my loving Pooja, super fan with the super chat JNC nursing. तो that's getting everybody। कभी कभी इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रेशियो पूछते हैं कि नर्सिंग कॉलेज के अंदर टीचर स्टूडेंट का रेशियो क्या होता है। 10 स्टूडेंट पे 1 टीचर होना कंपलसरी होता है बच्चों, कंपलसरी होता है। तो डेफिनेटली कॉलेज वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यदि ये रेशियो मेंटेन होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, नहीं मिला। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्लाइंट इज एडमिटेड विद द बर्न इंजरी। एक पेशेंट भर्ती हुआ है, पेशेंट को बर्न इंजरी था टू बोथ ऑफ हिज, ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बोथ ऑफ द हिज एक्सट्रीमिटीज। what is the total body surface area affected for the patient according to rule of 9। एक क्लाइंट एडमिट हुआ है, बर्न इंजरी टू द बोथ ऑफ हिज अपर एक्सट्रीमिटीज। देखिए क्वेश्चन की कहानी यहां बदलेगी, क्वेश्चन की कहानी यहां बदलेगी। इन्होंने बोला है दोनों अपर एक्सट्रीमिटीज बर्न है। अपर एक्सट्रीमिटीज का मतलब दोनों हाथ बर्न है, दोनों हाथ बर्न है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। जब दोनों हाथ बर्न है तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया के रूल ऑफ 9 के अकॉर्डिंग कितना बर्न होगा। यहां पर मैं आपको पुट कर रहा हूं बच्चों, यहां पर आपको पुट कर ऑप्शन 9%, 18%, 36% और 27%। फटाफट आंसर पुट कर, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए, एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। अपर एक्सट्रीमिटीज में एक इमेज पुट करता हूं, ये पेशेंट का फेस है, ये पेशेंट का नेक है, ये पेशेंट का ट्रंक है बच्चों, ये पेशेंट का ट्रंक है, ये राइट लेग है, ये लेफ्ट लेग है। यू कैन सी ये राइट हैंड है और इस तरफ एक लेफ्ट हैंड है। क्लियर कर देता हूं, ये पेशेंट का बच्चों एंटीरियर व्यू है, ध्यान से देखना, एंटीरियर व्यू है। तो एंटीरियर व्यू का मतलब आपका फेस आगे का कितना होता है, 4.5% होगा, 4.5% होगा। अपर चेस्ट कितना होगा, 9 होगा। लोअर चेस्ट कितना होगा, 9 होगा। राइट आर्म्स कितना होगा, एक तरफ से 4.5, ये भी लेफ्ट आर्म एक तरफ से 4.5 होगा। एक पैर जो है आगे से 9 होगा, दूसरा पैर आगे से 9 होगा, और जेनाइटेलिया 1% होता है। ये तो बात होगी एंटीरियर व्यू। यदि हम पोस्टीरियर व्यू की बात करें, बैक साइड में जब हम पोस्टीरियर व्यू की बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी, तो पोस्टीरियर व्यू में बच्चा फेस जो है 4.5 होगा, पीछे से हेड वाला पोर्शन, ये हम पोस्टीरियर व्यू की बात कर रहे हैं। अपर ट्रंक 9 होगा, लोअर 9 होगा, राइट हैंड 4.5 होगा, लेफ्ट हैंड 4.5 होगा, राइट एक्सट्रीमिटीज में पोस्टीरियर 9 होगा, और ये भी बच्चों 9 होगा।
टोटल मिला के 100% होता है, टोटल मिला के 100% होता है। तो आपको क्या बोला है कि अपर एक्सट्रीमिटीज में एक तो आपका राइट हैंड आया, एक लेफ्ट हैंड आया, और जब अपर एक्सट्रीमिटीज की बात करी तो डेफिनेटली पूरा हाथ जला होगा। आगे से हाथ 4.5% है, पीछे से हाथ 4.5% है, तो एक हाथ कितना होगा 9%, दूसरा आगे से 4.5 है, पीछे से 4.5 है, तो दोनों मिला के कितने हो गए बच्चों 18%। कितना हो गया 18% हो गया। और आपने जिन्होंने 18 लिखा बच्चों उसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है बच्चों। याद रखिएगा 18%। ये रूल ऑफ 9 याद रखिएगा, रूल ऑफ 9 जो है ये बर्न को कैलकुलेट करने का टूल है बच्चों, बर्न को कैलकुलेट करने का टूल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आई होप यू पीपल एंजॉयिंग दैट काइंड ऑफ क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच बेबीज आर एट हायर रिस्क टू हैव हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मतलब होता है आपका बॉडी का टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट, या बोल सकते हो 32 डिग्री सेल्सियस। यदि आपका बॉडी का टेम्परेचर है 95 डिग्री फ़ारेनहीट से कम है या 32 डिग्री सेल्सियस से कम है, उसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया बोलते हैं। अब इन्होंने क्या पूछा है कि हाइपोथर्मिया का पेशेंट है, पहले क्लियर कर लीजिएगा। हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम है बच्चों दैट वी कैन से साइलेंट। हाइपोथर्मिया का दूसरा नाम है साइलेंट किलर, साइलेंट किलर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाइपोथर्मिया इज आल्सो नाउन एज साइलेंट किलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, साइलेंट किलर बोलते हैं। जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट होगा तो वी कैन से हाइपोथर्मिया, लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस होगा तो वी कैन से हाइपोथर्मिया। ये टेम्परेचर की रीडिंग मैंने यहां पर मेंशन किया है। क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा बच्चा हाईएस्ट रिस्क में होगा, बेबी विथ एनी कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज, वो बच्चा जिसको कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज है। दूसरा देखिएगा लो बर्थ वेट बेबी होगा, तीसरा लिखा है हेल्थी बेबी होगा, और चौथा लिखा है 1 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन होगा। आप मुझे बताएं मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स कि राइट आंसर क्या होगा, कौन सा वो बच्चा है जिसको रिस्क ज्यादा होगी हाइपोथर्मिया डेवलप होने की। फटाफट आंसर पुट करिएगा, शाबाश शाबाश शाबाश। ज्यादातर बच्चे बच्चों ABCD लिखा वो लिखिएगा, ABCD लिखा उसको लिखिए। लो बर्थ वेट बेबी आप पुट कर आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है। लो बर्थ वेट बेबी में, लो बर्थ वेट का मतलब बच्चे का जो बर्थ का वेट है लेस देन 2.5 kg होगा, वी कंसीडर लो बर्थ वेट। और उस बेबी में हाइपोथर्मिया की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो डेफिनेटली उस पेशेंट को हम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नीकू पीकू में भेजते हैं, NICU और PICU में भेजते बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखना। एक्सपेक्टेड वेट ऑफ 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड, 1 साल के बच्चे का एक्सपेक्टेड वेट कितना होगा व्हेन द बर्थ वेट इज 3.5 kg। उन्होंने क्या किया बच्चों, बर्थ वेट दिया हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, बर्थ वेट दिया हुआ है। आप सबको पता है बर्थ वेट का 3 गुना 1 साल के बच्चे का होता है, बर्थ वेट का 3 गुना 1 साल के बच्चे को होता है। तो डेफिनेटली इन्होंने क्या किया कि एक बच्चा है उसका एक्सपेक्टेड वेट 1 ईयर में कितना होगा, यदि उसका बर्थ वेट 3.5 kg है, यदि बर्थ वेट 3.5 kg है, आंसर में 7 kg, आंसर में 6 kg, आंसर में 9.5 kg और आंसर में 10.5 kg दिया हुआ है, तो फटाफट आंसर पुट करेगा, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कि यदि बच्चा जब पैदा हुआ उसका वजन 3.5 kg था तो 1 ईयर, याद रखना जब 1 ईयर वर्ड आता है तो into 3 कर देना बच्चों। यदि आपका नॉर्मल वेट पैदा हुआ उस समय 3.5 था, into 3 करोगे तो आंसर आएगा 10.5 kg। तो विच इज द राइट आंसर, विच इज द राइट आंसर। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC। लगभग मोर देन 1600 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर क्लास को वॉच करें। ये आपका प्यार और सम्मान स्नेह हमेशा बना रहे। JNC परिवार सदा आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करता रहेगा बच्चों। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। आपका राइट आंसर बिल्कुल बच्चों 10.5 है, 10.5। अगेन JNC गुरुकुल के दर्शन करवाता हूं बच्चों आपको। आज की क्लास का ये फोटो आपके सामने पुट किया है। JNC गुरुकुल मॉर्निंग बैच अटेंड करते हुए रेगुलर क्लास के बच्चे, यू कैन सी डिसिप्लिन, यू कैन सी डिसिप्लिन द स्टूडेंट। आज का रिसेंट अपडेट यहां पर पुट किया बच्चों। ये वो मॉर्निंग बैच है जो JNC गुरुकुल में चल रहा है और JNC गुरुकुल में आपके अशोक सर क्लास ले रहे हैं डिजिटल बोर्ड LED प्रोजेक्टर के साथ। हर जगह LED लगा हुआ बच्चों, ध्यान से देखना। यू कैन सी दिस इज द टुडेज क्लास, यू कैन सी एवरीबडी।
यहां पर देखिए देखिए बच्चों क्या डिस्प्ले देखिए, ये आपका जेएनसी गुरुकुल है बच्चों, आपके भरोसा का प्रतीक, जहां फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आके अपने लाइफ बनाते हैं। और इस फ्यूचर जनरेशन का डिसेंसी देखिएगा, दैट यू कैन सी। Clearly you can see everybody. That's getting everybody. ये आपका जेएनसी गुरुकुल है बच्चों, जहां पर मॉर्निंग बैच रन करता है, इवनिंग बैच जेएनसी के पुरानी ब्रांच में रन करा है। ये रियलिटी मुझे इसलिए दिखाना क्योंकि मेरे जितने भी ऑनलाइन बच्चे क्लास अटेंड करें वो भी बहुत डिसिप्लिन स्टूडेंट है, फिक्स 7:30 बजे क्लास को लेने आ जाते हैं। यही आपका भरोसा लगातार मेरी तरफ से मेहनत करने को मुझे मजबूर करेगा और मैं और हार्डवर्क करूंगा बच्चों आपके लिए। बस डिसिप्लिन बनाए रखे, बदमाशी कोई नहीं करे, जो पढ़ाया जाए डेली एक बार जरूर पढ़ें, जागते उठते बैठते जब भी आपको वक्त मिले। ये 50 MCQ याद करना ना भूलना, 50 + 50 को जोड़ते जोड़ते एक दिन आपके पास हजारों MCQ का आंसर होगा और उस दिन आप कॉम्पिटिटिव को क्रैक करोगे। रिंकू रॉय डोनेटिंग 50 रुपीज, थैंक यू रिंकू। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द पावर ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये आपको इसलिए पुट कर रहा हूं ताकि आप जहां भी हो, जैसे भी हो, डिसिप्लिन के साथ स्टडी को कंटिन्यू रखें, लगातार पढ़ते रहें। एक दिन आपका, आपके परिवार और जेएनसी का सपना जरूर पूरा होगा। हार नहीं माननी है, संघर्ष करना है, हिम्मत रखनी है, लगातार मैदान पे डटे रहना बच्चों। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। फिजिशियन ऑर्डर ऑरल एज वेल एज नेजल सक्शन टू क्लाइंट, यू विल डू सक्शन फर्स्ट। मतलब डॉक्टर ने ऑरल और नेजल, देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों। डॉक्टर ने दोनों सक्शन लिखा है, ऑरल भी लिखा है, नेजल भी लिखा है। पहले किसको प्रीफर करोगे बच्चों? पहले किसको प्रीफर करोगे? यू कैन सी एवरीबॉडी, पहले किसको प्रीफर करोगे बच्चों? माउथ के द्वारा, नोज के द्वारा, वेयर द सिक्रीशन इज मोर, जहां सिक्रीशन ज्यादा है, या फिर वेयर द सिक्रीशन इज लेस, जहां सिक्रीशन कम है। क्या बात है, ऑलमोस्ट बच्चों ने सही आंसर पुट किया बच्चों। सही आंसर जब आपको आता है तो बच्चों जरूर जरूर आप आंसर पुट करने की कोशिश करें। और आप सभी फ्यूचर जनरेशन ने जो सही आंसर पुट किया है वो एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली करेक्ट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए जब हम सक्शन की बात करें बच्चों, जब हम सक्शन की बात करें तो सक्शन में 4 साइड पढ़ते, ध्यान से देखना, 4 साइड पढ़ते हैं। एक होता है माउथ, एक होता माउथ, एक होता नोज, एक होता नोज। माउथ और नोज जो है ये दोनों बच्चों हम लोग अपर एक्सट्रीमिटीज के सक्शन में यूज करते हैं। सॉरी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सक्शन में यूज करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है? नोज आता है, माउथ आता है, फेरिंग्स आता है। ये ऑर्गन किस में आते हैं? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब सक्शन करना होता है तो या तो माउथ को यूज करते हैं या नोज को यूज करते हैं, बट सबसे पहले किसको यूज करते हैं? माउथ को प्रीफर करते हैं बच्चों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज। दूसरी बात, यदि हम बात करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ट्रैकियोस्टोमी, हम बात करें ट्रैकियोस्टोमी सक्शनिंग का या एंडोट्रैकियल सक्शनिंग या एंडोट्रैकियल सक्शनिंग, ये 2 और टाइप्स होते हैं बच्चों, ट्रैकियोस्टोमी और एंडोट्रैकियल। लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर एक्सट्रीमिटीज का मतलब लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बच्चों। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कब? when the patient is unable to expel out the cough, जब पेशेंट कफ को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, that can cause airway obstruction, that can cause airway obstruction। उस एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को मिनिमाइज करने के लिए आपको सक्शन करने के लिए ट्रैकियोस्टोमी से कैथीटर को इंसर्ट करना पड़ेगा या एंडोट्रैकियल ट्यूब से कैथीटर को इंसर्ट करना पड़ेगा। ये 2 तरीके होते हैं, आप लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से कफ को एक्सपेल आउट करा सकते हैं बच्चों। तीसरा इंपॉर्टेंट देखिएगा, ऑरल सक्शन जब भी करेंगे तो याद रखना ड्यूरेशन जो है नॉट मोर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं लगना चाहिए। नोज से सक्शन करोगे तो भी नॉट मोर 10 सेकेंड, यहां पर भी 10 सेकेंड से ज्यादा ड्यूरेशन नहीं लगना चाहिए।
ट्रैकियोस्टोमी से करोगे तो यहां पर भी 10 सेकंड से ज्यादा का ड्यूरेशन नहीं लगना चाहिए, बट एंडोट्रैकियल से करोगे तो 10 से 15 सेकंड का ड्यूरेशन लगता है। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एग्जाम में पूछे है कि एंडोट्रैकियल सक्शनिंग का ड्यूरेशन, आपको आंसर लिखना बच्चों 10 to 15 सेकंड। क्या पुट करोगे? 10 to 15 सेकंड। इफ यू आर डूइंग सक्शनिंग बाय द एंडोट्रैकियल ट्यूब, नीड मोर टाइम। एक और बात आप क्लियर कर देता हूं बच्चों, आपने किसी पेशेंट को सक्शन किया है, सक्शन करने के बाद जब सेकेंड सक्शन कर रहे हो तो इन दोनों के बीच में 20 to 30 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए, क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन फ्लो भी मेंटेन करना है, नहीं तो हाइपोक्सिया हो जाएगा। जब भी किसी पेशेंट को सक्शन करते हो तो सक्शन करने से पहले, सक्शन करने के बाद हाइपर ऑक्सीजनेटेड किया जाता है टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। तो याद रखना, यदि पेशेंट को आपने एक टाइम सक्शन किया, सेकेंड टाइम फिर करना है, फिर आपको थर्ड टाइम और करना है, तो डेफिनेटली दो सक्शन के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 20 to 30 सेकेंड का। और इस मैकेनिज्म को आप लगातार 5 मिनट तक चला सकते हो, लगातार 5 मिनट तक इस मैकेनिज्म को रन कर सकते हो, बट दो सक्शन के बीच में 20 to 30 सेकेंड का गैप जरूरी है टू मेंटेन ऑक्सीजन फ्लो टुवर्ड्स योर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अदरवाइज बच्चों हाइपोक्सिया हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया हो जाएगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू तालिब। ध्यान रखना, सक्शन 20 से 30 सेकंड का गैप, फिर सक्शन, फिर 20 से 30 सेकंड का गैप, फिर सक्शन, फिर 20 से 30 सेकंड का गैप। ये फ्लो कितने टाइम तक चला सकते हो बच्चों? 5 मिनट। कितने टाइम तक चला सकते हो? 5 मिनट तक चला सकते हो। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, किसी भी फॉर्म में आपको पूछा जा सकता है, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, वी आर मूव फर्दर। यू कैन सी एवरीबडी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए बच्चों, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आप किसी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन थेरेपी पेशेंट डेवलप वीजिंग। देखिए वीजिंग जो है ये ज्यादातर अस्थमा में प्रेजेंट होता है। किसमें होता है बच्चों? अस्थमा में प्रेजेंट होता है। दूसरा वीजिंग बच्चों एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन में भी सुनाई देता है, क्योंकि वीजिंग को हम लोग म्यूजिकल साउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? म्यूजिकल साउंड के नाम से भी हम प्रोनाउंस करते हैं। वीजिंग इज ऑल्सो नाउन एज म्यूजिकल साउंड। During blood transfusion therapy, patient develop wheezing and her skin become flashed with हाइवस। हाइवस का मतलब होता है बच्चों आर्टिकेरिया। आर्टिकेरिया को बोलते हैं हाइवस। आर्टिकेरिया को क्या बोलते हैं? हाइवस। These are the characteristic of, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक है? देखिए आंसर आपके सामने है। hemolytic reaction, then allergic reaction, then transfusion reaction, then thrombotic crisis। थ्रोम्बोटिक क्राइसिस। शाबाश संगीता, बहुत बढ़िया बेटा। 4 ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर पुट करना है। ए बी सी डी आपके सामने पुट किया बच्चों। देखिए हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। हीमोलाइसिस का मतलब होता है बच्चों ब्रेक डाउन रेड ब्लड सेल। आरबीसी का ब्रेक डाउन होना हीमोलाइसिस कहलाता है। थैंक यू गुरसेवक सिंह, थैंक यू सो मच। एलर्जिक रिएक्शन को हम बच्चों एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेटिक रिएक्शन बोल सकते हैं। याद रखना, एनाफाइलेटिक रिएक्शन में स्पाज्म होगा, आर्टिकेरिया होगा, वीजिंग होगा। दैट विल बी इंडिकेटिंग पेशेंट सफर विद द एक्यूट एलर्जिक रिएक्शन। और ये ज्यादातर ब्लड ट्रांसफ्यूज करने के नेक्स्ट 5 to 10 मिनट में होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए कहते हैं क्लोज ऑब्जर्वेशन, 15 मिनट से वाइटल साइन को मॉनिटर करना पड़ता है। तो विच इज द राइट आंसर? आप सभी ने बच्चों बी लिखा है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने बी आंसर पुट किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट एब्सोल्युटली करेक्ट। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूं, यहां पर कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। यह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है कि एलर्जिक रिएक्शन वी कैन से विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हियर यू कैन सी एवरीबॉडी, मैंने 5 टाइप्स पुट किए बच्चों, जिसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कंपटीशन में कि एलर्जिक, जिसको हम इमीडिएट बोलते हैं, और ये इमीडिएट और एलर्जिक रिएक्शन है, ये कौन से टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बच्चों? टाइप फर्स्ट। कौन सा टाइप्स होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? टाइप फर्स्ट। और मैंने कहा इसका मीडिएटर कौन है? आईजीई
एवरीबडी नो, जब भी कोई एलर्जन सब्सटेंस आपकी बॉडी में आकर के एलर्जी कॉज करता है तो आईजीई का लेवल बढ़ता है। आईजीई का लेवल क्या होता है बच्चों? बढ़ता है। तो क्लियरली आपको पूछेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कौन से टाइप ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, जो कौन से टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, आपको आंसर क्या लिखना बच्चों? टाइप फर्स्ट। आंसर क्या लिखोगे? टाइप फर्स्ट। जितने भी बच्चे फेसबुक, जेएनसी के फेसबुक पेज पे, यूट्यूब पे क्लास को वॉच कर रहे हैं, लाइक करना ना भूलें बच्चों। लाइक करते रहोगे, कार्बोहाइड्रेट मिलता रहेगा, क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी बच्चों। दूसरा लिखा है टाइप 2 को मैंने बच्चों साइटोटॉक्सिक और एंटीबॉडी डिपेंडेंट लिखा है, और इसमें मीडिएट आईजीएम है और आईजीजी है। सबको पता है आईजीएम को मैक्रो या लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। दूसरा आईजीएम बच्चों ब्लड को प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम किसका होता है? आईजीएम को होता है। आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस करता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करता है और पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करता है बच्चों। पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करता है। आईजीजी आर रिस्पॉन्सिबल कैन क्रॉस प्लेसेंटा और कहां चला जाता है? फीटस को, और फीटस में जाकर के पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप करता है। कई बार पूछा हुआ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एमसीक्यू बच्चों। दूसरा पूछेंगे मोस्ट कॉमन का मतलब 80% आउट ऑफ 5 हम देखेंगे कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है? आईजीजी। कौन सा पाया जाता है बच्चों? आईजीजी। तो यहां दो इंपॉर्टेंट है, दोनों मीडिएटर किसके हैं? ये साइटोटॉक्सिक है। थर्ड को मैंने कहा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज बच्चों, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और टाइप 4 को बोलते हैं डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जो टी सेल इसका मीडिएटर होता है। और आपके पास टाइप 1 इंपॉर्टेंट है, टाइप 4 इंपॉर्टेंट है। दोनों पे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट, या सीधा बोलते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन जो है वो कौन सा टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। आपको आंसर पुट करना होगा टाइप 1। दूसरा पूछेंगे डिलेज टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कौन सा होता है, आपको आंसर पुट करना बच्चों टाइप 4। क्या पुट करोगे? टाइप 4 पुट करोगे। थैंक यू इंडिया टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। वी आर मूविंग फर्दर। यहां पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपके साथ डिस्कस किया बच्चों। मेरी स्पीड ज्यादा हो सकती है क्योंकि मुझे डेली हर क्लास में डायरेक्ट इनडायरेक्ट 50 MCQ आपको सॉल्व करवाना, ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि आप जितने भी बच्चे JNC परिवार से जुड़े हैं वो जिंदगी में कुछ लर्न करके आगे बढ़ सके। मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा, बस आपको जरूरी है उठो, जागो, शिद्दत के साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ। क्योंकि एक हाथ आपकी तरफ से आएगा बच्चों, दूसरा हाथ JNC की तरफ से आएगा। जब दोनों हाथ मिलेंगे ताली बजेगी, मतलब जब दोनों हाथ मिलेगा तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि JNC आपके लिए शिद्दत से मेहनत करती है, दिल से मेहनत करती है, आपका भी फर्ज बनता है बच्चों 1 घंटा आप भी निकालें। क्या पता आने वाला कल कितना खूबसूरत बन जाए जब हम, आप और आपका परिवार JNC जब मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है हम जरूर कुछ अच्छा और बेहतरीन करेंगे, और इस बेहतरीन, आपके बेहतरीन भविष्य के लिए लगातार आपका परिवार JNC गुरुकुल शिद्दत के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, नए इंपॉर्टेंट MCQ के साथ मुलाकात करता रहेगा। नेक्स्ट MCQ देखिएगा बच्चों, विच इज द बेस्ट सॉलिड फूड, ध्यान से देखना, विच इज द बेस्ट सॉलिड फूड दैट कैन बी यूज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ वीनिंग। देखिए, जब बेबी को वीनिंग पे पुट करते हैं तो कौन सा सॉलिड फूड यूज करते हैं? आज बच्चों लगभग 1700 क्रॉस हो रहे हैं। ये आप सभी का प्यार बहुत एनर्जी दे रहा है, और मेहनत करूंगा मैं आप लोगों के लिए। देखिए, विनिंग का मतलब होता है इज अ प्रोसेस, ध्यान से देखना बच्चों, प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्टिंग, ध्यान से देखना बच्चों, इंट्रोडक्टिंग ऑफ सप्लीमेंट फूड विथ मिल्क। और ये 4 to 6 मंथ जब बेबी की एज होती है तो हम ये प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। 4 to 6 मंथ की जब एज होती है तब हम वीनिंग करते हैं बच्चों। हम यहाँ वीनिंग पढ़ते हैं, मिल्क को छोड़ने वाला तरीका जिसको हम वीनिंग बोलते हैं, इज अ प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्टिंग ऑफ द सप्लीमेंट्री फूड विद द ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में जो हम सप्लीमेंट फूड को एडमिनिस्टर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? दैट वी कैन से वीनिंग। क्या बोलते हैं? उसको हम वीनिंग बोलते हैं। ओके फाइन, हियर यू कैन सी कौन से वो सॉलिड फूड हम दे सकते हैं। ऑप्शन है फ्रूट दे सकते हैं क्या? ऑप्शन बी में लिखा बच्चों वेजिटेबल दे सकते हैं क्या? ऑप्शन सी में लिखा है एग व्हाइट दे सकते हैं क्या? ऑप्शन डी में लिखा है राइस सीरियल्स।
मैं हमेशा कहता हूं दाल और चावल का पानी, दाल और चावल का पानी वीनिंग में बेबी को पिलाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, वीनिंग में बेबी को पिलाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ। और यह तरीका होता है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोल सकते हैं, जिसको हम वीनिंग बोल सकते हैं, जिसको हम वीनिंग बोल सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? राइस सीरियल्स। आपका आंसर क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? राइस सीरियल। एक बात और क्लियर कर देता हूं, हम बच्चों कभी कभी वेंटिलेटर, हम पढ़ते हैं वेंटिलेटर वीनिंग, ध्यान से देखना, वेंटिलेटर वीनिंग ये टर्म्स भी हमने कई बार पढ़ा। यदि पेशेंट जो है वो वेंटिलेटर पे है और उसको कहां शिफ्ट करना है? बेड पे शिफ्ट करना है। यहां पेशेंट वेंटी पे है और बेड पे शिफ्ट करना है। ये जो प्रोसेस होगा, हम क्या करेंगे? जब पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ऑक्सीजन चल रहा है, कार्डियक मॉनिटर लगा हुआ है, ऑटो ब्लड प्रेशर मॉनिटर हो रहा है, SpO2 मॉनिटर हो रहा है, तो हम एक एक पैरामीटर को मिनिमाइज करते रहेंगे। पहले पेशेंट का ऑक्सीजन कम करेंगे, कम होते होते एक बार ऑक्सीजन को अपनी जगह से हटा देंगे। यदि पेशेंट इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करने लगता है तो हम उस पेशेंट को क्या करते हैं बच्चों? नॉर्मल बेड पे शिफ्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज अ वेंटिलेटर वीनिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? वेंटिलेटर वीनिंग। तो दो टर्म्स यहां पर मैं पुट किया हूं। एक सिंपल वीनिंग बताया आपको, एक सिंपल वीनिंग बताया, जो वीनिंग क्या था? इंट्रोडक्टरी ऑफ सप्लीमेंट फूड अलोंग विद द ब्रेस्ट फीडिंग। दूसरा मैंने जो वीनिंग आपको पुट किया, दैट वी कैन से वेंटिलेटर वीनिंग। और वेंटिलेटर से पेशेंट को नॉर्मल बेड पे शिफ्ट करने के पैरामीटर को डाउन करना है, ऑक्सीजन को कम करते करते स्टॉप करना है, सक्शन को कम करते करते स्टॉप करना है। दैट वी कैन से माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर वेंटिलेटर वीनिंग। क्या बोलते हैं बच्चों? वेंटिलेटर वीनिंग। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अशोक कुमार शर्मा, थैंक यू सो मच माय डियर। हियर यू कैन सी नेक्स्ट MCQ बच्चों, sprain is due to, again very important for your competitive exam MCQ। पूछा कि स्प्रेन किसकी वजह से होता है? स्प्रेन होने का कारण क्या है? स्प्रेन होने का कारण क्या? माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मसल हो सकता है, टेंडन हो सकता है, लिगामेंट हो सकता है, नर्व हो सकता है। ऑप्शन आपके सामने बच्चों। व्हाट इज द रीजन ऑफ स्प्रेन? व्हाट इज द रीजन ऑफ स्प्रेन? थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच राहुल। आप सभी का प्यार, सभी का स्नेह जिंदगी में हमेशा मिलता रहे। आपके अशोक सर शिद्दत और मेहनत के साथ आपके लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो स्प्रेन का कारण पूछा बच्चों कि स्प्रेन का कारण क्या हो सकता है? मसल, टेंडन, लिगामेंट और नर्व। फटाफट आंसर पुट करिएगा। पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी। स्प्रेन पूछा है, स्ट्रेन नहीं पूछा है, स्ट्रेन नहीं पूछा है, स्प्रेन पूछा है। देखिए ये एक बोन है, ये आपकी देखिएगा एक पेशेंट की बोन है, यहां पर ये दूसरी बोन है, दूसरी बोन है। डेफिनेटली माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, एक बॉन को दूसरी बॉन से जोड़ने का काम करता है। कौन करता है बच्चों? लिगामेंट। कौन करता है? लिगामेंट। लिगामेंट क्या कर रहा है बच्चों? बॉन को बॉन से जोड़ता है। बॉन को क्या कर रहा है? बॉन से जोड़ता है। दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। दूसरा, इस बॉन के ऊपर बच्चों ये मसल्स है। क्या है? ये मसल्स है। और ये कौन है? बॉन। बॉन और मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है बच्चों? टेंडन करता है। कौन करता है? टेंडन करता है। दोनों डिफरेंस आपको जानना जरूरी होगा। दोनों डिफरेंस जानना होगा कि लिगामेंट का काम क्या है? एक बॉन को दूसरी बॉन से जोड़ना। टेंडन का काम क्या? बॉन और मसल्स को जोड़ना। 2 से 3 MCQ बताऊंगा बच्चों यहां पर। अब क्या होगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? यदि किसी पर्सन को स्ट्रेन हुआ तो स्ट्रेन का मीनिंग होगा पुलिंग आउट। ध्यान से देखना बच्चों, स्ट्रेन का मीनिंग होगा पुलिंग आउट टेंडन। पुलिंग आउट टेंडन मतलब टेंडन का खींचना स्ट्रेन कहलाता है। टेंडन में पहला शब्द क्या? टी है, और स्ट्रेन में भी कौन आता है बच्चों? टी आता है। तो याद रखने का सिंपल तरीका, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेन, तो आपको आंसर क्या लिखना है? पुलिंग आउट ऑफ टेंडन। आंसर क्या लिखना? पुलिंग आउट ऑफ टेंडन। टेंडन में पहला शब्द टी आता है, स्ट्रेन में भी क्या आता है बच्चों? टी। और दूसरा यदि पूछे स्प्रेन, दूसरा आपको मीनिंग आएगा बच्चों स्प्रेन, और स्प्रेन का मतलब होगा पुलिंग आउट ऑफ लिगामेंट। पुलिंग आउट ऑफ लिगामेंट, दैट वी कैन से पुलिंग आउट ऑफ लिगामेंट। लिगामेंट का पुल होना क्या कहलाएगा बच्चों? स्प्रेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्प्रेन। तो स्ट्रेन अलग, स्प्रेन अलग। स्ट्रेन का मतलब पुलिंग ऑफ लिगामेंट या टेंडन, स्ट्रेन का मतलब पुलिंग ऑफ टेंडन बच्चों, और स्प्रेन का मतलब पुलिंग आउट ऑफ लिगामेंट। और दोनों ये ट्विस्ट इंजरी जब होता है, आप सीढ़ियों पे स्टेयर पे चढ़ रहे हो और जब आपका पैर ट्विस्ट हो जाता है तो इस तरह की इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके फाइन, विल मूव फर्दर।
यहां पर आपने सही आंसर पुट किया, लिगामेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बच्चों, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू अचीव प्रेगनेंसी? ओबीजी का एमसीक्यू है, वो कौन सा बेस्ट टाइम है? अनुष्का गुप्ता, थैंक यू सो मच। हेला आशिन, थैंक यू सो मच। When is the best time to achieve pregnancy? वो कौन सा बेस्ट टाइम है जब प्रेगनेंसी को अचीव किया जा रहा है? ऑलमोस्ट वी क्रॉस 700 फ्यूचर ऑफिसर नर्सिंग, 700 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक यू सो मच टू ट्रस्ट ऑन जेएनसी। कहते हैं ना, तो जेएनसी है तो भरोसा है, जेएनसी है तो क्वालिटी है, जेएनसी है तो सिलेक्शन है, और जेआईएनसी है तो मुमकिन है। और ये आप लोगों ने मुमकिन कर दिखाया बच्चों, चमत्कार कर दिखाया। इसी तरीके का प्यार बनाए रखें, लगातार कुछ नए करने की कोशिश करेंगे। मिडवे बिटवीन पीरियड, then 14 day before the next period expected, then 14 day before the next period is expected। ऑलमोस्ट देखा जाए तो बच्चों लगभग सेम लैंग्वेज यहां पर लिखा हुआ है, और डी में लिखा 14 डे आफ्टर लिखा बच्चों। तो आपको एक आंसर राइट करना है, और सभी ने आंसर सही पुट किया, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गया लिखने में, दोनों लैंग्वेज को ऑलमोस्ट सेम लिख दिया बच्चों। तो आपका आंसर आपको समझ में आ गया होगा, आपको आंसर आपको समझ में आ गया। सी भी करेक्ट है, और वी कैन से बी भी करेक्ट है, क्योंकि 14 डे बिफोर नेक्स्ट पीरियड जो होता है, ये रिस्की पीरियड होता है। यहाँ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है ओवम और स्पर्म का मिलना, फर्टिलाइजेशन होना एम्प्यूलम में जाके, और प्रेगनेंसी कॉज होना। तो ये जो टाइम है नीड टू बी मैक्सिमम रिस्क पीरियड होता है बच्चों। यहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है प्रेगनेंसी को अचीव करने का। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन, विल मूव फर्दर। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, क्योंकि एमपीसीएचओ की लगातार इंक्वायरी आ रही है। एमपीसीएचओ कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, क्योंकि जेएनसी डिजिटल फॉर्म पे हर तरीके का सिलेबस अवेलेबल है। एमपीसीएचओ के एग्जाम देने वाले जितने भी बच्चे क्लास को वॉच करें, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। वीडियो बेस्ड कोर्स है, इस कोर्स की प्राइस 899 है। सिंपल तरीका, प्ले स्टोर पे जाना है, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना है, अपनी मेल आईडी से लॉगिन करना है, कोर्स के अंदर सर्च करना है एमपीसीएचओ का कोर्स, क्लिक करना है, पेमेंट करना है, लॉग आउट और लॉग इन करना है। रिकॉर्डेड क्लास लगभग 80 to 90% ये सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सिर्फ नर्सिंग मिलेगा बच्चों। नर्सिंग के सारे टॉपिक्स होंगे, जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग मैथ्स जल्दी आपको पुट कर दी जाएगी। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मेक योरसेल्फ सीएचओ बनने का शानदार अवसर सिर्फ 899 में। इस कोर्स को आप परचेज करके सीएचओ बन सकते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। थैंक्स इंडिया टू ट्रस्ट ऑन जेआईएनसी जोधपुर। देखिए आज की जो जर्नी थी बच्चों, आज की अपनी जर्नी यहीं तक थी। एक कोशिश जरूर की आप तक कुछ अच्छा देने की। आपने भी एक कोशिश जरूर की कुछ लर्न करने की, और जब ये दोनों की कोशिश हमेशा बनी रहेगी, तो एक दिन आपका सपना पूरा होगा बच्चों। आप जो सोच रहे हो, जहां जाना चाहते हो, जरूर जाओगे। एक एडवाइस देके मैं क्लास को क्लोज करूंगा बच्चों। आप जब भी अपने घर में डेली एक्टिविटी करते, ब्रश करते हो, बस में ट्रेवल करते हो, ऑटो में ट्रेवल करते हो, खाना खाते हो, ईयरफोन के साथ इन रिकॉर्डेड क्लास को, जो मैं आपके सामने डेली लाइव क्लास पुट कर रहा हूं, इसको जरूर लर्न करने की कोशिश करना। आप देखना अपने अंदर क्या बदलाव आता है, क्योंकि पहली बार कोई प्रोफेशनल टीचिंग को लर्न करने का मौका मिला बच्चों को, और आपने जबरदस्त अप्रिशिएट किया बच्चों। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि आपके सपने को पूरा करने के लिए हम शिद्दत से, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें। तो भरोसा बनाए रखिएगा, खुश रहिएगा, और जिंदगी में कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करते रहना। और सबसे खास बात, मां बाप का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना। किसी का बुरा मत करना, ना किसी के बारे में बुरा बोलना, ना बड़ी बड़ी फेंकना, ना पीठ पीछे किसी की बुराई करना बच्चों, वरना जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। तो खुश रहो, हेल्थी रहो, हंसते रहो, और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। इसी कामना के साथ कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा एक और एनर्जेटिक क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।